दोस्तों, मेरे नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आ गए हैं बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ही मशहूर ये जगह है बेंगलोर में। और सबसे पहले इसमें हम जा रहे हैं सफारी में। सफारी में हम एंटर करेंगे और ये आ गया सबसे पहले ही हिरन की प्रजाति। देखिए, हम बस में हैं और बस से हमको ये बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो बड़ा आनंदित महसूस होता है जब आप खुले जानवरों को देखते हैं कि आप बंद हैं और जानवर खुले में हैं, तो उसका एक अलग ही आनंद होता है। और ये भी एक तरीके का हिरन निकला हमारे सामने से और ये मैं खुशी से घूम रहा हूँ। अरे बाप रे, ये हम सफारी में हैं बन्नरघट्टा नेशनल पार्क। बहुत ही फेमस सफारी, उसका मजा ले रहे हैं। और ये आ गया हाथी। अरे वाह, बेबी एलिफेंट बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। और ये आ गए और उनके साथी, संबंधी, रिश्तेदार शायद, और माँ बाप भी हैं। अरे बड़ा प्यारा जानवर होता है, विशालकाय, लेकिन बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा। और ये आ गया भैया लेपर्ड। बहुत ही सुंदर जानवर और उतना ही फेरोशियस, खतरनाक। ये शेर हो सो रहे हैं। अरे वाह, ये देखिए, ये हमें घूर के देख रहे हैं, जंगल के राजा। और बिल्कुल ही जो है शांत बैठे हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं तो ये आ गया टाइगर। टाइगर के नाम से ही खौफ आ जाता है, लेकिन बहुत ही सुंदर हमको ये एक व्यू मिला जिसमें ये सड़क क्रॉस कर रहे थे। और आप देखिए, ये हमें बहुत ही ध्यान से देखने की कोशिश कर रहे हैं और ये देखिए हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया मोमेंट हमें कैप्चर करने को मिल गया। तो हम लकी हैं, इस तरीके के मोमेंट कम मिलते हैं। और आप देखिए कितना क्लोज़अप आपको देखने को मिल रहा है, एकदम उनका शरीर का एक एक रेशा आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये एक बहुत बढ़िया नज़ारा, हम लकी थे कि हमको ये देखने को मिला। और ये मस्त अपने घूम रहे हैं। और ये है वाइट टाइगर। देखिए, वाइट टाइगर हमारे भारतवर्ष में कुछ ही जगहों में है, जो बन्नरघट्टा उसमें से एक है। बहुत ही दुर्लभ होते हैं ये, और इनको बड़ा अंदर भी, केज के अंदर ही रखते हैं किसी कारणवश। तो हमें एक ग्लिम्स देखने को मिल गई उनकी, तो वो हमने शूट कर ली और हम अपने दर्शकों को भी इसलिए दिखा रहे हैं ये। और खुश हैं, बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है। अरे ये आ गया हमारा बटरफ्लाई पार्क। ये बन्नरघट्टा नेशनल पार्क के अंदर ही है और हम उसमें अब एंटर करेंगे। सफारी ख़त्म हो गया तो अब बाहर निकल के आ गए। अब हम सबसे पहले बटरफ्लाई पार्क में जा रहे हैं। तो ये है, देखिए आप, बहुत ही सुंदर अंदर है ये। तो हम हैं बटरफ्लाई पार्क में, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क में। और यहाँ पे जो है सैकड़ों तरीके की बटरफ्लाई हैं, बड़ी खूबसूरत है। कैमरा में थोड़ी बहुत कवर हो सकती है। एक बहुत सुंदर फाइबर प्लास्टिक का ये डोम बना रखा है उन्होंने, इसके अंदर आप बटरफ्लाई देख सकते हैं। और नीचे नहर भी है और छोटी सी, और उसमें बहुत सुंदर सी फिशेस भी, बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं डोम के अंदर बहुत ही अलग अलग रंग की तितलियां नज़र आ रही हैं। बहुत सुंदर दृश्य है ये। इनको कैप्चर करना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि एक जगह ये बैठती नहीं है और बहुत तेज़ी से इधर से उधर रफ्तार से भागती हैं। हमने कोशिश करी कि अपने व्यूअर्स के लिए उनको बहुत ही करीब से उनको शूट कर सकें, जिससे आपको उनकी सुंदरता का एहसास हो सके।
तितलियां अब हमारे यहाँ काफ़ी कम हो गई हैं। पहले तो घरों के आसपास और पेड़ों में दिख जाती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं कि पेड़ कम होते चले जा रहे हैं, घर में बगियां कम होती चली जा रही हैं, तो तितलियां भी कम हो गई हैं। इनको अब आप जू और ऐसी जगहों में ही, नेशनल पार्क्स में ही देखने को मिल रही हैं। तो ये एक बहुत सुंदर नज़ारा है जो हमें देखने को मिला और हमने एंजॉय करा इसको, मोमेंट को, और हमने सोचा कि आप भी इसको एंजॉय करेंगे। साथ में नहर भी है यहाँ पे जो कि उसको और सुंदर बना रही है, और नहर के साथ साथ पानी बहुत बढ़िया लग रहा है और मैं उसको खूब एंजॉय कर रहा हूँ। उसके बाद हमको मिलता है एक और प्रजाति का ये जानवर, और देखिए ये पेड़ से लटके हुए हैं और टिड्डा है। और उसके बाद ये है स्कॉर्पियन, बहुत ही खतरनाक होता है भाई, भगवान ना करे कभी किसी के काट ले। और ये रंग बिरंगी मछलियाँ, जैसा कि मैंने शुरू में भी बोला था, ये और पूरे माहौल को बहुत ही सुंदर बना रही हैं ये। तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है हमारा बहुत सुंदर रहा। तो अब हम आ गए मेन जू पार्ट में, जहाँ पिंजरे में हमें जानवर देखने को मिलेंगे। और सबसे पहले ही हमें मिला जिराफ। बड़ा एग्जॉटिक एनिमल होता है, देख के बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए पेड़ खा रहे हैं, इतनी लंबी गर्दन होती है इसकी, अब बड़ा मज़ा आता है देख के, इसको बड़ा आनंदित महसूस होता है। और ये आ गए टाइगर, ओ हो, आराम फरमा रहे हैं और दीन दुनिया की चिंता नहीं है उन्हें, और थोड़ा बहुत चहलकदमी भी कर रहे हैं। और उसके बाद ये आ गया भालू, ब्लैक बेयर जिसे हम कहते हैं, और बड़े शांत से बैठे हुए हैं, होता है बड़ा भयानक जानवर है। तो ये भी एक वुल्फ की प्रजाति है, पेड़ से लड़ रहे हैं ये, और देखने में छोटा है, बल्कि शायद ये एक जंगली कुत्ता है। और ये और हैं, कुत्ता और वुल्फ में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि दोनों ही छोटे होते हैं और एक से ही लगते हैं। तो ये बड़े मस्त मौला अपने बैठे हुए हैं, लेकिन विश्वास करिए बड़ा खतरनाक जानवर होता है ये, जैसा कि हम सभी को शायद जानकारी होगी इस बात की। तो वो घूम रहे हैं अपने मस्त, और हम भी उनको निहार रहे हैं। और ये आ गया दरियाई घोड़ा, हिप्पोपोटामस, पानी में पड़े हुए हैं और विशालकाय हैं जानवर, बहुत ही मस्त। और ये आ गया फिर से तरह तरह के हिरन की प्रजाति, और आराम फरमा रहे हैं सब ये। और हमने सोचा कि हम भी उनको देख के खुशी महसूस कर लें। तो अलग अलग तरीके के हैं, अलग रंग हैं, किसी के सींग हैं, किसी के नहीं हैं। अरे ये वाह, ये फिर से हाथी देखने को मिले। पिछली बार हमने सफारी में देखे थे, अब हम जो है उनको जू के अंदर देख रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों हाथी मुझे बहुत सुंदर लगता है। और ये एक और जानवर आ गया, ज़ीब्रा। आप स्ट्राइप्स देखिए इसकी, इतनी टेरिफिक होती हैं, बहुत ही सुंदर। और ये दोबारा आ गए हमारे जंगल के शेर, लायन। पता नहीं किस सोच में मगन हैं, सोच रहे होंगे कि मुझे कहाँ बंद कर दिया इन लोगों ने, बाहर छोड़ के दिखाओ तो मैं बताऊँ आप लोगों को कि मैं क्या चीज़ हूँ। अरे भाई, आपसे महान कौन हो सकता है, आप तो आप हैं, जंगल के राजा हैं, तो आपकी तो बात ही निराली है। हम सब आपके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। और आपकी ये लीजिए, ये तो लेट गए। और ये आ गया इंडियन लेपर्ड, कि हमें बहुत देर से घूर रहे थे, हमें लगा पता नहीं क्या पिंजरा तोड़ के बाहर आ जाएंगे, क्या करेंगे। और इसके आगे बढ़े तो ये आ गया
क्या है ये बताइए? नीलगाय बड़ी ही डिस्ट्रक्टिव होती है, पूरे के पूरे खेत उजाड़ देती है ये और बड़ी तेज भागती है। तो ये जो है नीलगाय हमें देखने को मिली। और आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये टर्टल, इसका साइंटिफिक नेम है स्लाइडर, हमें ये बताया गया यहाँ पे स्लाइडर कहते हैं। अरे बहुत सारे थे ये और अपने पानी में तैर रहे हैं आराम से मस्त। और उसके आगे बढ़ते हैं तो ये है पॉक्यूपाइन। इसके जो आप शरीर पे जो वो नीडल्स टाइप की देख रहे हैं ये बड़ी खतरनाक होती है। और आगे ये आ गया हमारे लिजर्ड, जायंट लिजर्ड। आपने फिल्मों में देखा होगा विलन जो है अपने कंधे पे रखता है। और ये आ गया एक प्रजाति का चिंपैंजी, शोर मचा रहा था बहुत लेकिन बड़ा खूबसूरत, ब्लैक विद वाइट। और ये आ गया क्रोकोडाइल। अरे बाप रे, ये तो कमाल है इसका जानवर का। ये घंटों तक ऐसे ही पड़ा रहेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा जिंदा है क्या है, ये स्टोन है रियल में है। बड़ा खतरनाक होता है भाई। एलिगेटर हैं, क्रोकोडाइल हैं, बहुत सारी प्रजाति हैं ये। और उसके बाद अब हम आ गए हैं बर्ड सेक्शन में और अलग अलग तरीके की थी। अब मैं सबके नाम तो शायद ना मुझे याद रहेंगे ना मैं शायद आपको बता पाऊँगा, लेकिन थी बहुत सुंदर, कलर्स बहुत ही खूबसूरत, शोर बहुत मचा रही थी लेकिन देखने में उतना ही आनंद हमें मिल रहा था। और बहुत सारी थी, बहुत सारी। चिकन भी थे और इसके बहुत सारी, मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें कम से कम जो है 100 तरीके की चिड़ियाँ थीं और सबके साइंटिफिक नाम अलग अलग हैं। और ये आ गया अब सांपों का डेरा। सबसे पहले हमें पाइथन दिखाई दिया। भाई सांपों से लगता है मुझे बहुत डर, लेकिन उतना ही देखने में मज़ा आता है जब आप दूर से देखें तभी अच्छा लगता है। तो ये अलग अलग तरीके के हमें सांप देखने को मिले। और पाइथन के बाद आया वाइपर, और वाइपर उतने ही खतरनाक हैं सब। वाइपर है, पाइथन है, ये कोबरा हैं। और कोबरा के बाद हमको देखने को मिला किंग कोबरा, जिसे आप कह सकते हैं जैसे जंगल का राजा शेर होता है, सांपों का राजा किंग कोबरा होता है। तो तरह तरीके के हमें सांप देखने को मिले। तो बड़ा ही डरावना माहौल था लेकिन उतना ही एक्साइटिंग था, थ्रिलिंग था देख के, क्योंकि आप तो बाहर खड़े हैं और ये लोग अंदर हैं। तो बड़ा मज़ा आया भाई। वर्ड रैटल स्नेक भी देखने को मिला। ये जो है ऐसे छुप जाता है कि आपको पता ही नहीं लगता कि सांप है। हमें ही नहीं पता चला कि कितने सांप उस केज में थे। हमने बाहर एक एक करके ध्यान से देखा तो वो अंदर अंदर से निकल के आ रहे थे। तो हमें रियलाइजेशन हुआ कि कितनी खतरनाक चीज़ है ये, लेकिन ज़रूरी है प्रकृति के लिए इन सभी का। और आखिर में देखिए हमारा राष्ट्रीय पक्षी वो है पीकॉक। तो एक पहले वाइट और उसके बाद हमारा ट्रेडिशनल। तो मुझे उम्मीद है कि ये टूर आपको पसंद आया होगा, मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। उससे पहले मैं विदा लूँ, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। और दोबारा किसी ब्लॉग में मैं आपको मिलता हूँ।